हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कैपेसिटी क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे अभी तक हमने बात करी थी कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज है। अगर कैपेसिटर शुरू में ही इनिशियली चार्ज मिल जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हम कैसे एनर्जी स्टोर निकालेंगे या फिर कैसे एनर्जी का लॉस वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लिया अपने पास क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे। तो मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये अपने पास स्विच है। शुरू में इनिशियली कैपेसिटर पर +10 चार्ज है माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इस वाले प्लेट पे है -10 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब अपने पास क्या है, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज है अपने पास। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी कि कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं था, इनिशियली अनचार्ज था। ठीक है, तो हमने देखा था अगर बैटरी कनेक्ट करवाए तो क्या होगा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं अगर कैपेसिटर शुरू में ही चार्ज हो तो क्या होगा। भाई शुरू में अगर चार्ज है कैपेसिटर तो उसका मतलब क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है शुरू में ही। तो अपने पास अगर हम इनिशियली एनर्जी स्टोर देखेंगे कितनी एनर्जी है, तो Q²/2C लगाएंगे हम। ठीक है, चार्ज कितना है, किसी भी एक प्लेट का चार्ज ले लेंगे। ठीक है, तो ले लेंगे अपने पास जैसे 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब कैपेसिटर का मान लो 2 माइक्रोफेराड इसका कैपेसिटर। ठीक है, तो 2 इंटू 2 अपने पास कितना आ जाएगा, 100/4 यानी 25 माइक्रो जूल एनर्जी आ जाएगी। शुरू में कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, 25 माइक्रो जूल एनर्जी है। ठीक है, अब क्या, अब अगर हमने ये स्विच को क्लोज करवा लिया, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को क्लोज करवा लिया तो क्या होगा। देखो, स्विच को क्लोज करवाएंगे तो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा। अब देखेंगे चार्ज फ्लो करेगा या आएगा, वो कैसे पता चलेंगे। पहले कैपेसिटी देखेंगे, कैपेसिटी को कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है। अगर इसके पास 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो अपने पास अगर चार्ज रखे Q क्या होता है, C। तो C कितना है, 2, ये कितना है अपने पास 10, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ऑलरेडी इसके पास 10 है, ध्यान से सुनना, ऑलरेडी इसके पास 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और कैपेसिटी कितनी है, 20 स्टोर कर लेगी। तो बैटरी यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करवाएगी, हमने मान लिया डेल क्यू चार्ज फ्लो करवाएगी। तो वो डेल क्यू कितना होगा भाई, कितना चार्ज, 10 तो ऑलरेडी है, कैपेसिटी कितनी है 20 की, तो कितना फ्लो करवाएगी, 10 और फ्लो करवाएगी। कैसे निकालेंगे, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, कितना भैया 20 - 10 कर लेंगे तो कितना चार्ज फ्लो करवाएगी ये बैटरी। बैटरी ने फ्लो करवाया 10 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज फ्लो करवा देगी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बैटरी कितना एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ से फ्लो करवाएगी। अब अगर वर्क डन निकाले कि बैटरी ने कितना वर्क करा, भाई बैटरी ही चार्ज फ्लो करवा रही है, इसका मतलब बैटरी वर्क डन बाय द बैटरी आएगा। वर्क डन बाय द बैटरी, कितना वर्क करवाएगी बैटरी बाय वर्क, अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है डेल क्यू इंटू डेल वी। डेल क्यू यानी कितना चार्ज फ्लो करवाया है बैटरी ने, बैटरी ने फ्लो करवाया है अपने पास 10 इंटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 10, यानी 100 माइक्रो जूल का वर्क करा किसने, बैटरी ने। ठीक है, कितना वर्क करा बैटरी ने भैया, 10 कूलम चार्ज फ्लो करवाया था, उसी के हिसाब से वर्क करा, कितना वर्क करा भैया, 100 जूल का वर्क करा। ठीक है, इसी के हिसाब से अब अगर हम निकाले कितनी फाइनली इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, तो कैसे निकालेंगे, हाफ CV² यानी 1/2। सी कितना है अपने पास, 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, अपने पास कितना आएगा, 100 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर करवा लिया, 100 माइक्रो
जूल एनर्जी क्या करवा ली है बैटरी ने, स्टोर करवा ली। अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे कि लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है या नहीं हुआ, या कितने का हुआ है। तो इसके लिए अगर अपने पास कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो उसके लिए तो वर्क डन डिवाइड बाई 2 कर देते थे, वर्क डन डिवाइड बाई द बैटरी डिवाइड बाई 2 कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपने पास एनर्जी स्टेटमेंट, एनर्जी स्टेटमेंट क्या कहती है, एनर्जी स्टेटमेंट ये कहती है कि अपने पास कितनी इनिशियल कितनी एनर्जी है, वह इसके पास एक वेदांत जी तो सही है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ ठीक ठीक है। तो इनिशियल ये एनर्जी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इनिशियल प्लस वर्क डन बाय द बैटरी प्लस लॉस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ ये कैसे निकालेंगे भैया, इनिशियल कितनी एनर्जी थी अपने पास 25 की, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, कितना करा है 100, प्लस लॉस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है भैया 100। यहाँ से अगर हम लॉस निकालें तो लॉस कितने का आएगा अपने पास, लॉस आ जाएगा ये उधर चला जाएगा, यानी 100 माइनस 125, यानी कितना आ जाएगा माइनस 25 माइक्रो जूल का क्या हो जाएगा अपने पास लॉस आ जाएगा। यहाँ से ये लॉ, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अपने पास लॉस हुआ है। अगर हम यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव ले ले, माइनस लॉस ले लेंगे तो ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ओके। देखो ये एनर्जी का लॉस निकालने का अपने पास एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ठीक है। उसके लिए क्या तरीका होता है शॉर्टकट, अगर हम बात करें, देखो शॉर्टकट क्या तरीका रहेगा, शॉर्टकट लॉस निकालने का तरीका होता है डेल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, यानी कितना चार्ज बैटरी ने फ्लो करवाया है, कितना करवाया है यहाँ पर 10 करवाया है, तो 10 का स्क्वायर बाई 2c कितना आया अपने पास 100 डिवाइड बाई 4 कितना आया 25, यानी अपना आंसर एकदम सही, ठीक है। ये आ जाएगा, ये होता है अपने पास शॉर्टकट तरीका, ठीक है। देखो लॉस निकालेंगे, ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट तरीका होता है लॉस निकालने का, ओके। एक बार देख लो इसको, हमें ना ही फिर वो एनर्जी स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आए कि इतना चार्ज है और इतना अपने पास बैटरी का ये पोटेंशियल है, तो हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि कितना, पहले हमें बस ये निकालने की जरूरत है, बाकी हमें ना ही वर्क निकालना पड़ेगा, ना ही फाइनल एनर्जी, ना ही कुछ और, ना ही एनर्जी स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एनर्जी का लॉस कितना होगा, ठीक है। तो अभी देखो अगर बात करें हम, अब ये जो शॉर्टकट है ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, चाहे कैपेसिटर अनचार्ज है चाहे चार्ज है, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मान लिया अपने पास कैपेसिटर पर +30 और -30 माइक्रोकूलम चार्ज है, शुरू में हमने मान लिया यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, मान लिया हमने ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो मान लिया हमने 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस। अगर शुरू में बात करें तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर, तो एनर्जी इनिशियल निकाल लेंगे तो इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी अपने पास क्यू स्क्वायर बाई 2c, शुरू में कितना चार्ज है यानी 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और c कितना है 2, यानी अपने पास कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 4, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास जब 5 और ये कितना आ जाएगा, नोट को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, अरे बताओ कितना आएगा भाई, एक बार बताना। नोट को अरे बता
तो भैया कितना आएगा? 9 को 2 से करेंगे 8, 2 2 का 8 और 5। ठीक है, तो भैया अपने पास आ जाएगा 2 माइक्रो। ये क्या है अपने पास? एनर्जी है, तो ये जूल है, माइक्रो जूल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, देखो एनर्जी मतलब इसके पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे कि भैया अगर हमने ये स्विच को क्लोज करा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को क्लोज करा तो क्या होगा? स्विच को क्लोज करेंगे, कर दिया स्विच क्लोज, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ या तो चार्ज फ्लो करेगा या चार्ज आ जाएगा। पहले देखना पड़ेगा कि इसकी कैपेसिटी है कितनी। ये अगर हमने इतनी वोल्ट की बैटरी लगाई तो ये इसमें कितना चार्ज यहाँ पर स्टोर करके रख सकता है। तो वो कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू CV से। C कितना है अपने पास? 2 है। ये कितना है अपने पास? 10 है, यानी 20 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करके रख सकता है कितना इसके पास? है इसके पास 30। रख कितना सकता है? अगर ये बैटरी लगाई है तो हमने 20 रख सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बैटरी यहाँ से कुछ चार्ज को यहाँ से बैटरी सॉरी कैपेसिटर कुछ चार्ज को यहाँ पर पुश करेगा बैटरी में। क्यों? क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी है ही नहीं कि भाई ये 30 को होल्ड करके रख सके। कितनी कैपेसिटी हो चुकी है? अब इसकी हो चुकी है 20। मतलब ये कितना चार्ज रख सकता है भाई? 20 माइक्रोकूलम चार्ज रख सकता है। तो बाकी का कितना बचा? 10 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी कितना चार्ज जो एक कैपेसिटर है बैटरी के अंदर जाएगा? चार्ज पुश्ड इन द बैटरी। इतना चार्ज बैटरी में पुश होगा भैया। उसके लिए निकालेंगे डेल Q इज इक्वल टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। कितना आ जाएगा भैया? ऑलरेडी 30 है, माइनस 20 यानी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है वो किसमें जाएगा? वो जाएगा बैटरी में। तो बैटरी में चार्ज आ रहा है मतलब बैटरी पर वर्क हो रहा है। इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द बैटरी। बैटरी पर वर्क हो रहा है। क्यों बैटरी पर वर्क हुआ? क्योंकि देखो जब बैटरी चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो वर्क इज डन बाय द बैटरी। और अगर बैटरी के अंदर चार्ज आ रहा है तो मतलब बैटरी पर काम हो रहा है, यानी वर्क इज डन ऑन द बैटरी। तो कितना वर्क होगा भैया? अपने पास फॉर्मूला वही सेम, डेल Q इंटू डेल V। कितना है डेल Q? 10। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10, यानी 100 माइक्रो जूल क्या है अपने पास? वर्क होगा किस पर? बैटरी पर। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? एनर्जी स्टोर के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला रहता है? हाफ CV², यानी 1/2। कैपेसिटेंस 2 है, बैटरी कितना है? 100 माइक्रोजूल की एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। तो अपने पास अगर लॉस निकालना है, लॉस, तो लॉस के लिए अपने पास क्या करते हैं? एनर्जी स्टेटमेंट यूज करते हैं। एनर्जी स्टेटमेंट क्या कहती है? एनर्जी स्टेटमेंट ये कहती है कि अपने पास इनिशियल एनर्जी प्लस लॉस, सॉरी इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। अपने पास ये वर्क डन बाय द ऑन द बैटरी हुआ है, वर्क डन ऑन द बैटरी प्लस लॉस। अगर लॉस को माइनस कर दे तो लॉस अपने पास प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, इज इक्वल टू E फाइनल। यहाँ से इनिशियल कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है 225। वर्क डन ऑन द बैटरी, देखो अगर जब वर्क बैटरी वर्क करती है यानी वर्क इज डन बाय द बैटरी, तो हम उस वर्क को लेते हैं पॉजिटिव। लेकिन ये वर्क क्या हुआ? बैटरी पर हुआ है, बैटरी के अंदर चार्ज गया है, तो वो बैटरी पर वर्क हुआ है, तो इस वर्क को हम लेंगे नेगेटिव। तो कितना आएगा? -100 माइनस लॉस
तो भैया ये अपने पास यहाँ से 25 आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी कहीं ना कहीं पे। तो देखिए कहाँ पर कर दी हमने गड़बड़। एनर्जी स्टेटमेंट, अच्छा अच्छा यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये देखो यहाँ पर ही गड़बड़ हुई है। 225 माइनस 100, 125, 125 उधर जाएगा तो माइनस का वो आएगा। अच्छा ये 125 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर ओनली 25 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये माइनस नहीं करा, जल्दी जल्दी में ये उधर ले गई। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, मतलब यहाँ से लॉस का जो फॉर्मूला है और यहाँ से जो लॉस का फॉर्मूला है सही आ रहा है। ठीक है, वो कुछ गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो बेटा एक बार इसको देख लो। देखिए बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बैटरी पर पहले से अलग अलग चार्ज हो। देखो मैंने पहले कहा था जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर की जो प्लेट है उन पर सेम चार्ज हो। अगर यहाँ पर जैसे मान लिया इस जो प्लेट है इस पर प्लस 30 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पर प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, और क्या कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट करा है। अभी शुरू की बात करें तो होगा क्या, अगर अलग अलग चार्ज होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो भाई उसके लिए अपने पास क्या याद हो, हमने इंडक्शन पढ़ा था। इंडक्शन कैसे करते हैं, 30 माइक्रोकूलम चार्ज और इस पे प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज तो होगा क्या, तो होगा इंडक्शन। क्या होगा, इंडक्शन होगा प्लेट्स में। कैसे इंडक्शन कैसे करवाते हैं भाई, आउटर प्लेट पर कितना चार्ज जाता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2। टोटल चार्ज कितना है भैया, 30 प्लस 10 डिवाइड बाई, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया, 40, 40/2। यानी इसकी आउटर जो प्लेट है उस पर चार्ज कितना है, उस पर आया प्लस 20 माइक्रोकूलम चार्ज। इस आउटर प्लेट पर अगर 20 है तो इस पर भी कितना जाएगा, प्लस 20 माइक्रोकूलम चार्ज ही जाएगा। अच्छा इस पर टोटल चार्ज कितना है, 30 है, तो 20 इधर आ गया, उधर कितना जाएगा, उधर जाएगा प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज, प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा। ठीक है, इस पे प्लस है तो इधर ऑटोमेटिकली कितना जाएगा, माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज। अभी इस प्लेट पे कितना था, 10 आना, तो हाफ गया ना, 20 माइनस 10 कितना गया, 10। ठीक है, तो भैया ये हो गया मेरे पास। हमें इस प्लेट की आउटर प्लेट पर कितना चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें चाहिए इनर वाली प्लेट का ही काम पड़ता है, हमें वही चार्ज को देखना पड़ता है, वही चार्ज हम यूज करते हैं। जो भी फॉर्मूले होते हैं हम सिर्फ ये इनर वाला ही यूज करेंगे, आउटर प्लेट पर कितना चार्ज है हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके। तो अब कैसे करेंगे, अब भाई देखो शुरू में इसे चार्ज कितना है, तो अगर इसको बनाए अच्छे से तो अपने पास इस वाली प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव प्लस 10 कूलम चार्ज और इस पे कितना है माइक्रोकूलम चार्ज, इस पे कितना है माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज। अब क्या करा है, इस पे बाहर वाली पे भी 20 है, इस पे भी 20 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे। कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी। अगर हम बंद करवाते, चलो अगर शुरू में बंद नहीं करवाया तब क्या सिचुएशन रहने वाली, शुरू में चार्ज स्टोर है, इसका मतलब एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर है तो एनर्जी होगी कितनी। अच्छा अगर आप लोग एनर्जी निकाल, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, Q²/2c। कितना चार्ज है, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/4 यानी 25 माइक्रो जूल एनर्जी आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो इसके लिए अपने पास दूसरा तरीका क्या रहता है, हमें अगर इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हाफ C²
E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपने पास ये भी तो तरीका होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? C। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई C। यानी Q कितना अपने पास 10 है और C कितना है? 2, यानी 5 वोल्ट। यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5, यानी 5 वोल्ट का है। तो अपने पास एनर्जी स्टोर्ड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV, यानी 2। V कितना अपने पास? 5 है। 5 5 25, यानी कितनी एनर्जी स्टोर हुई? कितनी माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर होगी। देखो यहाँ पर भी यही आया था। ठीक है, तो ये तो शुरू की बात थी भैया। बी इनिशियल लगा लेंगे। क्यों इनिशियल था? इनिशियल चार्ज था, इनिशियल पोटेंशियल बैटरी का, इन दोनों के बीच में भाई इस कैपेसिटर को चार्ज करा है हमने। चार्ज, इस पे चार्ज है, मतलब इसको चार्ज करा है। तो कितनी वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा होगा जिसकी वजह से इस पर चार्ज कितना आया? 10। तो कितनी से करा हमने? 5 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ चार्ज कितना आया है? +10 -10 आया। ठीक है, तो इनिशियल कितनी एनर्जी स्टोर है भैया इसके पास? इनिशियली है इसके पास 25 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से या तो लॉस के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या तो हम लंबा मेथड यूज करेंगे। तो हम निकाल लो, निकाल के फिर एनर्जी, फाइनल एनर्जी स्टोर निकालो, फिर उसके बाद एनर्जी स्टेटमेंट से क्या करो? लॉस निकालो। इसके लिए इससे अच्छा है अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, Q ln का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से। तो हमें डेल Q निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेल Q के लिए कैसे करें, क्या करेंगे? तो हमें बैटरी को क्या करवाना पड़ेगा? कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तभी तो, अगर बैटरी से कनेक्ट क्लोज होगा तभी तो ये बैटरी है इस कैपेसिटर से कनेक्ट होगी, तभी तो अपने पास देखेंगे कि बैटरी चार्ज फ्लो करवाएगी या बैटरी में जाएगा, या कितने चार्ज का इधर उधर एक्सचेंज हो रहा है, यानी डेल क्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखें तो कितना आएगा? व्हेन स्विच इज क्लोज, अगर क्लोज करा तो क्या हुआ? स्विच को क्लोज करा तो अपने पास क्या करेंगे? क्यू कितना होगा? सीवी, सी कितना है? 2, ये कितना है? 10, ये कितना है? 20, यानी कितना कैपेसिटी हो चुकी, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है कैपेसिटर? 20 माइक्रोकूलम चार्ज इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है कितना? अभी 10 है। इनर वाला ही देखना है, अब से कोई मतलब नहीं है। कितना है अपने पास? 20 है। तो 20 के क्या करेंगे? अपने पास डेल क्यू कितना आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 20 माइनस का कितना आ जाएगा? 10 माइक्रोकूलम चार्ज है वो बैटरी क्या करवाएगी? इसके अंदर से फ्लो करवाएगी। ओके, फ्लो करवाएगी। बस क्यू फ्लो आ गया। लॉस के लिए अपने पास क्या तरीका रहेगा? डेल क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, यानी डेल क्यू कितना है अपने पास? 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, यानी 2 कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 4, यानी लॉस आ जाएगा अपने पास 25 माइक्रोकूलम का, सॉरी जूल का। ठीक है, कितना लॉस हुआ एनर्जी का? ओके, एनर्जी का लॉस जरूर होता है। क्यों होता है? हमने डिस्कस कर चुके हैं हम क्यों होता है कि कोलिजन होते हैं और रीअरेंजमेंट, प्लेट्स पर इलेक्ट्रॉन को रीअरेंजमेंट करने में भी लॉस होता है एनर्जी का। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो एक PYQ करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये एक जेई का PYQ है। क्या कह रहा है? शुरू में क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको चार्ज करा गया है V वोल्ट से। ठीक है, V वोल्ट से चार्ज करेंगे तो बैटरी पर कितना चार्ज आ जाएगा? Q इज इक्वल टू CV, यानी इस पर CV चार्ज चला जाएगा। एक प्लेट पे कितना जाएगा? CV जाएगा, एक पे जाएगा -CV चार्ज जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अगेन कनेक्टेड विद द ऑपोजिट पोलैरिटी, यानी बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इसको फिर से ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट करवाएगा, यानी कुछ इस तरह से। ये अपने पास कैपेसिटर है, बैटरी को उल्टा कनेक्ट करवा दिया ऐसे। अब क्या होगा, क्या इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी? बैटरी का पोटेंशियल तो V ही है, क्या इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी? तो कैपेसिटी चेंज होती कैसे, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है? नहीं ना, इसका मतलब अगर कैपेसिटेंस ही चेंज नहीं हुआ, मतलब जो चार्ज स्टोर है वो भी चेंज नहीं होगा, तो अपने पास इसका मतलब फर्क क्या पड़ेगा इसको नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करवाने से? तो फर्क बेटा सिर्फ इतना पड़ेगा, इस प्लेट पर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, अब इस प्लेट पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब कैसा चार्ज आ जाएगा इस पे, -CV चार्ज आ जाएगा। CV ही रहेगा, क्यों रहेगा? चार्ज इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज है, डिक्रीज हुई है। इस पे कैसा आ जाएगा, +CV चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द हीट लॉस, यानी एनर्जी का लॉस। एनर्जी लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, लॉस का फॉर्मूला होता है ∆Q² डिवाइड बाई 2C, यानी हमें पता करना है अगर ये ऑपोजिट पोलैरिटी से करवाया कनेक्ट तो कितना ∆Q यानी कितना एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी ने फ्लो करवाया होगा या कितना चार्ज बैटरी के अंदर गया होगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे भैया, देखो एक प्लेट को पकड़ लो, जैसे मान लो इस प्लेट को पकड़ा, इस पे इनिशियल चार्ज कितना है अपने पास, Q इनिशियल कितना है, -CV चार्ज है, फाइनल कितना है इसके पास, +CV चार्ज है, यानी फाइनल चार्ज कितना है, +CV चार्ज। अपने पास ∆Q कैसे निकालते हैं, Q फाइनल -Q इनिशियल, यानी अपने पास फाइनल कितना है, +CV माइनस ऑफ CV, यानी अपने पास जो ∆Q होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास +2CV। ठीक है, बस चार्ज आ चुका है, कितना चार्ज बैटरी ने फ्लो करवाना पड़ेगा जब इसको ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट करा, तो भैया +2CV चार्ज इसने फ्लो करवाया होगा बैटरी ने। तो बस हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लगा देंगे, ये ∆Q हम निकाल ही चुके हैं, कितना हो जाएगा 2CV का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C 2 और C, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 4C² V² डिवाइड बाई 2C, यानी एक C से एक C कैंसिल, एक 2 से 2, यानी अपने पास जो लॉस है वो आ चुका है कितना अपने पास 2CV², ये है अपने पास फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका एक था, ठीक था, नॉर्मल ही था। आज के लिए बस बेटा इतना ही बहुत, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे।